इमरान राहदारी में आगे बढ़ा ही था कि यकलक दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राहदारी आगे जाकर मुड़ जाती थी और इमरान तेजी से मोड़ के करीब जाकर दीवार से लग गया। कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी और इमरान के असाब तने हुए थे। कदमों की आवाज से ही उसे अंदाजा हो गया था कि आने वाला अकेला है, इसलिए उसने मशीन गन कांधे से लटका ली थी। वो उस आदमी को काबू में करना चाहता था और चंद लम्हों बाद वो आदमी मोड़ से नमूदार हो गया। उससे पहले कि वो इमरान को देखकर संभलता, इमरान किसी भूखे औकाब की तरह उस पर चपट पड़ा। उस आदमी के हलक से चीख सी निकली और उसने तड़प कर इमरान की गिरफ्त से निकल जाना चाहा, लेकिन इमरान ने यकलक उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया और उसके साथ ही उसकी लात उसकी गर्दन पर जम गई। उस आदमी ने करवट लेकर अपनी टांगे इमरान को मारनी चाहिए, लेकिन इमरान ने लात को घुमा दिया और उस आदमी का जिस्म यकलख्त साकित हो गया। उसका चेहरा तेजी से मस्क होता गया। इमरान ने लात को एक बार फिर घुमाया और फिर लात हटाकर वो झुका और उसने इस आदमी को दोनों हाथों से उठाया और उसे सामने वाली दीवार के साथ खड़ा करके उसकी नाफ के नीचे अपना एक घुटना लगाकर उसे दीवार के साथ दबा दिया। उस आदमी की जिस्म ने जरा सी हरकत की कि इमरान के दोनों हाथ उसकी गर्दन पर जम गए और वो आदमी साकित हो गया। इमरान ने अंगूठा उसकी गर्दन की एक मखसूस रग पर रखा हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने गुर्रा कर कहा। कुक कुक गार्ड। उस आदमी के हल्क से पिंची पिंची सी आवाज निकली। लीसाक कहाँ है? इमरान ने अंगूठे को दबाते हुए कहा और गार्ड की आंखें बाहर को उबल आईं। आ ऑपरेशन रूम में। गार्ड के हलक से बमुश्किल आवाज निकली और इमरान ने घुटना हटाया और गार्ड को उछालकर सामने वाली दीवार से दे मारा। गार्ड नीचे गिरा और फिर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान इमरान मशीन गन उतारकर हाथों में ले चुका था। उस आदमी के चेहरे की बनावट देखकर ही उसे अंदाजा हो गया था कि ये शख्स बुज़दिल है। खड़े हो जाओ और सुनो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ ऑपरेशन रूम कहाँ है? इमरान की गुर्राहट इस कदर दरिंदगी से भरपूर थी कि अपनी गर्दन को मसलते हुए गार्ड का जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। बताओ वरना। इमरान ने उसी तरह कहा और गार्ड इस तरह बोलने लगा जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया गया हो। तुम इधर क्यों आ रहे थे? इमरान ने पूछा। बॉस ने कहा था कि मैं तुम्हें गोलियों से अपने सामने छलनी कर आऊं। गार्ड ने उठकर खड़े होते हुए कहा और इमरान ने यकलख्त हाथ घुमाया और गार्ड चीखता हुआ एक बार फिर फर्श पर गिर पड़ा। इमरान ने उसके सीने पर मशीन गन का दस्ता पूरी कुव्वत से मारा था। गार्ड से बात करते हुए वो मशीन गन को नाल से पकड़ चुका था। गार्ड के नीचे गिरते ही इमरान ने उसकी कनपट्टी पर लात मारी और फिर जैसे मशीन चल पड़ती है इस तरह इमरान की टांगें चलने लगीं और चंद लम्हों में ही गार्ड की आंखें बेनूर हो गईं। इमरान दरअसल यहाँ फायर न करना चाहता था, इसलिए उसने ये तरीका इख्तियार किया था। वो तेजी से पलटा और फिर उसने अपने साथियों को बुला लिया। वो इमरान के कहने की वजह से ही कमरे में रुके हुए थे और फिर वो सब एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए आगे बढ़ गए। राहदारी का मोड़कर इमरान एक और राहदारी में घुसा और फिर तेजी से एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। उसने यकलख्त दरवाजे पर लात मारी और उछलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके साथ ही उसकी मशीन गन ने शोले उगलने शुरू कर दिए और कमरे में मौजूद 4 अफराद ढेर हो गए। उस कमरे के सामने की दीवार से एक बड़ी सी मशीन नस्ब थी। उसके सामने 2 आदमी मौजूद थे जबकि 3 अफराद उनके नस्ब में हथियार उठाए खड़े थे, अकब में हथियार उठाए खड़े थे। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही देख लिया था कि मशीन के सामने बैठे हुए 2 अफराद में से एक लीसाक था, इसलिए उसने सिवाय लीसाक के बाकी 4 अफराद को ढेर कर दिया था। लीसाक बिजली की सी तेजी से मुड़ा और अपने सामने इमरान और उसके पीछे मौजूद उसके साथियों को देखकर बेख्तियार उसके हाथ उठते गए। तुम किस तरह ठीक हो गए? लीसाक ने उन्हें इस तरह देख रहा था जैसे वो इंसान की बजाय कोई माफूकुल फितरत ताकते हों। कमांडर हारिस कहाँ है लीसाक? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। उसे वो स्कॉट बलोटन ले उड़ा था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुके हैं। लीसाक ने होंठ चबाते हुए कहा। कौन है ये स्कॉट बलोटन? इमरान ने उसी तरह गुर्रा कर पूछा। ये उसका फर्जी नाम है। मैंने उसका मेकअप साफ किया, वो एशियाई लगता है। मैंने उसे तेरा पूछा कि वो कहीं पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का एजेंट तो नहीं, लेकिन उसने हामी न भरी थी। लीसाक ने उसी तरह होंठ चबाते हुए जवाब दिया और उसके जवाब से ही इमरान समझ गया कि ये तनवीर ही होगा।
क्या तुमने उनके साथ कमांडर हारिस को भी खत्म कर दिया था? इमरान के लहजे में दरिंदगी सी उभर आई। तनवीर की मौत का सुनकर उसके ज़हन को वाकई शदीद झटका लगा था। नहीं, कमांडर हारिस जिंदा है, उसे मेरे आदमी प्राडेश मशीन के जरिए यहाँ पहुँचा देंगे। मैं उन्हें ही कॉल कर रहा था कि तुम आ गए। वैसे क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम इन खौफनाक रेत से ठीक कैसे हो गए? लीसाक ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये राडेश मशीन क्या चीज है? इमरान ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय पूछा। ये ट्रांसमिट मशीन है, ऊपर जजीरे पर है, एक केबल में लगी हुई है, लीसाक ने जवाब दिया। उसी लम्हे मशीन से एक तेज सीटी की आवाज निकली और फिर एक भारी सी आवाज बरामद हुई। हेलो हेलो, बैकर गिराफर कॉलिंग। यही फिक्रा बार बार दोहराया जा रहा था और फिर खामोशी तारी हो गई। लेकिन उसी लम्हे मशीन पर एक बड़ा सा बल्ब तेजी से जला और उसके साथ ही मशीन के ऊपर वाले हिस्से से सुर्ख रोशनी निकलकर सीधी दरवाजे से टकराई और लोहे का ठोस दरवाजा यकलक पिघलकर नीचे गिरने लगा। रोशनी तेजी से घूमी और उसके साथ हाथ आए खड़ा लीसाक बिजली की सी तेजी से नीचे गिरा और उसके इस तरह अचानक गिरने से इमरान घूमती हुई रोशनी के बिल्कुल टारगेट में आ गया था। रोशनी तो खत्म हो गई, लेकिन उसके साथ ही दूर कहीं इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ कि पूरा कमरा बुरी तरह डगमगाया। और फिर इससे पहले कि रोशनी उस पर पड़ती, उसने ट्रैगर दबा दिया और गोलियां सीधी उस जगह पड़ी जहां से रोशनी निकल रही थी। ये लर्जिश इस कदर अचानक और तेज थी कि कमरे में मौजूद अफराद भी बुरी तरह डगमगा कर गिरे। इमरान ने भी अपना तवाज़ुन संभालने की कोशिश की, लेकिन कमरे की हरकत इस कदर तेज और अचानक थी कि वो भी ना संभल सका और उसी लम्हे फर्श पर गिरा हुआ लीसाक किसी उकाब की तरह अपनी जगह से उछला और पलक झपकने में तेज रोशनी से पिघल कर गिरे हुए दरवाजे के खिलाफ से बाहर जा गिरा। कमरा मुसलसल हिल रहा था और उसकी लर्जिश लम्हा बेलम्हा तेज होती जा रही थी। बाहर निकलो, जल्दी करो, इमरान ने चीख कर कहा और फिर वो उछलकर दरवाजे से बाहर निकला। सिद्दीकी खावर और जोलिया भी उसके पीछे थे। बाहर राहदारियां भी उसी तरह लर्ज रही थीं। वो इमरान के पीछे वापस उसी तरफ को दौड़ने लगे जिधर से आए थे, लेकिन अभी वो मोड़ तक ही पहुंचे थे कि एक और दिल दहला देने वाला इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और इसके साथ ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे राहदारी का फर्श ऊपर छत के साथ और छत नीचे आकर फर्श के साथ और साइड की दीवारें आपस में मिल गई हों। और उनके जहनों में आखिरी एहसास यही था कि उनके जिस्म टन्नों मलबे के दरमियान बुरी तरह कुचले जा चुके हैं। इसके बाद गहरी और शायद कभी ना ख़त्म होने वाली तारीकी ने उनके जहनों को जकड़ लिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।